नमस्कार दोस्तों। भारत की रक्षा नीति में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। वो भारत जो कभी अपने आसमान की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर निर्भर था, अब खुद अपना राफेल बना रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत अब फ्रांस से और रफाल नहीं खरीदेगा, क्योंकि सरकार अब देसी राफेल यानी भारत में ही विकसित किए जा रहे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने जा रही है। दोस्तों, यह खबर सिर्फ एक रक्षा अपडेट नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भरता के सपने की सबसे बड़ी उड़ान है। आज हम आपको इस पूरे मामले की जड़ से लेकर शिखर तक समझाएंगे। क्यों भारत ने फ्रांस से और रफाल खरीदने का फैसला टाल दिया, कैसे भारत अब खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, और क्या यह देसी राफेल वाकई रफाल से बेहतर साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर की कहानी। 2016 ये वही साल था जब भारत ने फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी से 36 रफाल लड़ाकू विमानों की डील साइन की थी। लगभग 29,000 करोड़ की इस डील ने भारत की वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। राफेल ने भारतीय आसमान में कदम रखा तो पूरी दुनिया ने माना कि अब भारत का मुकाबला कोई हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन इस बीच एक सवाल बार बार उठता रहा, क्या भारत को और रफाल खरीदने चाहिए या अब उसे खुद का स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार करना चाहिए। फ्रांस से और 26 नए राफेल खरीदने की योजना बनी थी, जो भारतीय नौसेना के लिए INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किए जाने थे। परंतु अब खबरें आ रही हैं कि सरकार ने इस डील को आगे बढ़ाने के बजाय एक नई दिशा पकड़ ली है, मेक इन इंडिया डिफेंस पावर की दिशा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत अब नए रफाल खरीदने की योजना को फिलहाल स्थगित कर चुका है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, भारत में बन रहे अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स अब तेजी से आगे बढ़ चुके हैं, और दूसरा, भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर निर्भर हो जाए। यानी अब भारत किसी विदेशी कंपनी पर अपनी वायु शक्ति के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता। और यही सोच है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची परिभाषा। अब बात करते हैं भारत के देसी राफेल की। इसका नाम है AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह फाइटर जेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL मिलकर बना रहे हैं। AMCA एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज और AI आधारित एवियोनिक्स से लैस होगा। इसकी खासियत यह होगी कि यह दुश्मन के रडार से लगभग गायब रह सकता है, यानी इनविजिबल वॉरियर। AMCA Mark 1 जो भारतीय इंजन और GE F414 इंजन के साथ काम करेगा। AMCA Mark 2 जो बाद में आने वाले स्वदेशी इंजन से सुसज्जित होगा। दोस्तों, जब यह विमान पूरी तरह तैयार होगा तो यह सिर्फ फ्रांस के रफाल को नहीं, बल्कि अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 को भी टक्कर देगा। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की, जो इसे एक सच्चा देसी राफेल बनाती है। नंबर 1, स्टेल्थ डिजाइन। इसका डिजाइन इस तरह तैयार किया जा रहा है कि रडार पर यह बहुत मुश्किल से पकड़ा जा सके, यानी यह दुश्मन के एयर स्पेस में बिना दिखे अंदर जा सकता है। नंबर 2, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। सुपर क्रूज, यह बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड, आवाज से तेज गति पर उड़ सकेगा। इसका मतलब है कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय। नंबर 3, AI आधारित मिशन सिस्टम। AMCA में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा होगा जो मिशन के दौरान पायलट को निर्णय लेने में मदद करेगा, यानी यह स्मार्ट फाइटर होगा। नंबर 4, इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम। इसमें लेजर गाइडेड बम, एयर टू एयर मिसाइलें और ब्रह्मोस NG जैसी घातक मिसाइलें लगाने की योजना है। नंबर 5, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। यह विमान दुश्मन के हमलों से बचते हुए 300 DG घूमने की क्षमता रखेगा। भारत का रोड मैप 2028 से उड़ान। DRDO ने पहले ही घोषणा की है कि AMCA का प्रोटोटाइप 2026 तक उड़ान भरेगा और 2030 तक इसके उत्पादन की योजना है। यानी 2028 से 2030 के बीच भारतीय वायुसेना के पास होगा भारत का अपना देसी राफेल। यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान बनेगी।
फ्रांस से राफेल क्यों नहीं खरीद रहा भारत? अब सबसे बड़ा सवाल, भारत ने फ्रांस से और रफाल क्यों नहीं खरीदे? इसका जवाब 3 हिस्सों में है। फ्रांस से मिलने वाले नए राफेल की कीमत बहुत ज्यादा थी।